जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो हाजिर हैं हम आपके सामने एक बार फिर एक नया स्टॉक लेके। लेकिन इस बार चेंज है दैट हम आपके सामने विद कैम आ रहे हैं, विद कैमरा आ रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हम यही ट्राई करेंगे कि हर वीडियो में आपके साथ फेस टू फेस बात करें। सो दैट यू नो एक एक मैं काफी टाइम से चाह रहा था कि मैं खुद भी लाइव आऊं आपके सामने, सो दैट एक तरह का इंटरेक्शन बनता है व्यूअर्स के साथ। एंड सब्सक्राइबर भी सोचते हैं दैट वट एवर वॉइस दे आर हियरिंग, वो कौन है और वो व्हाई ही इज नॉट कमिंग। सो for that purpose I'm coming live on and going forward in every video you will see me. सो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हॉट स्टॉक की, और आई से हॉट ग्रुप की एज वेल, दैट जो कि मैं समझता हूँ लास्ट 3-4 साल से सुर्खियों में बना हुआ है। एंड काफ़ी बड़ा ग्रुप है। एंड it's one of the most, I'll say, prestigious and the most largest group right now in India. And so now we are going to talk about one of the specific companies of that group, जो कि है अदानी पावर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। देखिए, मैंने और भी कंपनीज काफी स्टडी की अदानी ग्रुप की, बट जो हम इस चैनल पे बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, उनमें से कोई भी कंपनी उस पैरामीटर पे ठीक नहीं बैठी। मैंने कई स्टडीज की। हालांकि एक दो कंपनीज और हैं जो कि एक्वायर्ड कंपनीज हैं अदानी ग्रुप की, उसकी मैं आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। बट स्पेसिफिकली अदानी ग्रुप की जो जो अदानी डिफरेंट डिफरेंट जिसके साथ अदानी लगा हुआ है, उसमें मेरे को अदानी पावर ही एक ऐसी कंपनी लगी जिसे हम बोल सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है, और इट कैन बी अ डेफिनेट मल्टी बैगर इन years to come. So आइए बात करते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अदानी पावर इज पूरा विकिपीडिया है अदानी पावर का। ये काफी बड़ा ग्रुप है। नेट इनकम सब आप देख सकते हैं, अच्छी खासी हजारों करोड़ों में इनकम है इनकी। तो वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेन चीज मैं बात करूंगा, दो चीजें इनके अंदर इस स्पेसिफिक पावर जनरेशन के लिए यूज होती हैं। एक होती है थर्मल पावर, और एक दूसरी यूज होती है आपकी सोलर पावर। तो थर्मल पावर में आई थिंक ही इज द दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। ऑलमोस्ट बहुत सारे इन्होंने कोल बेस्ड प्लांट एक्वायर कर लिए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ दिस थर्मल पावर, ही अदानी ग्रुप आई बिलीव इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया। एंड टॉकिंग अबाउट सोलर पावर, सोलर पावर में भी इंडिया ने जो काम किया है उसका बहुत बड़ा एक जो प्लेयर है वो अदानी ग्रुप है। सो आई से कि कोल बेस्ड या फिर थर्मल पावर जो हम बात करते हैं, दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो वो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। बट जो सोलर एनर्जी है वो कल था, आज है, आगे भी रहेगा। सो उस केस में ये क्लियर विनर है अडानी ग्रुप। सो अगर हम बात करेंगे इसका फ्यूचर क्या है, इट्स वेरी वेरी ब्राइट। ठीक है, तो अगर थर्मल सोर्सेस खत्म भी हो जाएं, बट स्टिल सोलर पावर में बढ़ाते ही जा रहे हैं अपनी क्षमता। सो मैं उसके हिसाब से फ्रॉम द बिजनेस माइंडसेट दिस इज वेरी गुड। तो ये सारे प्लांट्स आप देख सकते हैं, पूरा विकिपीडिया पेज हम आप पढ़ सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आऊँगा मैं। इनकी ये वेबसाइट है अदानी पावर की, ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है। सस्टेनेबिलिटी, ही इज एट वर्क, डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सिडरी हैं अदानी ग्रुप की वो सब ली हुई हैं। तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा नंबर से बात करूँगा, बिकॉज ग्रुप अपने आप में बहुत कुछ है। ठीक है, हमें बात करनी है नंबर्स की। क्या ये वाकई में वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि नहीं। सो मैं सीधा उस पर आके बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग के लिए मैं एक दूसरी साइट यूज करूंगा जिसका नाम है screener.in, जैसा कि हम लास्ट कुछ वीडियो से करते आए हैं। तो उसमें एक्चुअली ये 3 साल के क्वार्टर का ब्यौरा देती है कि क्या सेल्स थी, क्या शेयर होल्डिंग थी। तो उससे हमें ना एक बहुत ही बिगर व्यू मिलता है, लार्जर व्यू मिलता है पूरी कंपनी का।
सो दैट्स व्हाई अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए डेफिनेटली इनकी 75% के आसपास थी, बट इन्होंने सितंबर 2023 में ये कम करी। ठीक है, बट अगेन अगर आप देखें दिसंबर में ये बढ़ गई है 71.75। वहीं अगर आप देखिए एफआईआईज जून में 11.95 थे, और जहां पे प्रमोटर ने कम की वहीं पे एफआईआईज ने सीधी 6% बढ़ा ली अपनी, तो जो कि एक्चुअली पॉजिटिव है। अगर 4% या 5% कम हुई तो यहाँ 6% बढ़ गई है अगर आप देखें। और इन ऑल अगर पब्लिक की अगर 13% चलती आ रही थी जून तक, तो वो 11%, 11.7%, और यहाँ पे 11.2% रहेगी सिर्फ दिसंबर में। तो आप देख रहे हैं कि पब्लिक से ये शेयर छीने जा रहे हैं, और अगर ये छीने जा रहे हैं तो ये दैट मीन्स ये बड़े प्लेयर्स के पास जा रहे हैं, और आपको पता ही है बड़े प्लेयर्स के पास जब जाए तो क्या मतलब होता है इसका। तो इट इज अ पोटेंशियल मल्टीबैगर इन ईयर्स टू कम। हो सकता है ये ये जो बजट आने वाला है इसमें कुछ पावर सेक्टर और ये एकदम से भाग जाए, सो यू नेवर नो। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाकी के नंबर्स के बारे में। वापस हम अपनी स्क्रीनर साइड पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे है। देखिए नंबर्स में पहले अगर हम, चलिए इस पे ही बात कर लेते हैं। प्राइस इसका है 536 रुपए के आसपास, और पीई वैल्यू देखिए, सबसे बड़ी बात 10, मात्र 10 की अदानी पावर, और वो भी पीई वैल्यू 10 की। इट्स अ रेयर कॉम्बो। सो सो ईपीएस 50 और पीई 10, इट्स डेफिनेटली अ रेयर कॉम्बो जो मैंने नहीं देखा। हालांकि जिसमें भी मैं देखा मैंने पीई एक एबनॉर्मली हाई नंबर होगा बाकी सारे ग्रुप्स में, और ईपीएस एबनॉर्मली छोटा नंबर होगा। सो यही एक स्पेशल स्पेशल चीज है इस स्पेसिफिक कंपनी के बारे में। जो पीई एक बहुत ही, बाकी आप सेक्टर की देखिए, एनटीपीसी की 15 सरकारी कम, और ग्रीन एनर्जी तो छोड़ दीजिए, पावर ग्रिड की भी 14 15 के आसपास है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन तो खैर भूल ही जाइए। टाटा पावर 44 के आसपास, टाटा पावर एंड जीएसडब्ल्यू 147, एनएचपीसी 1922। तो देखो, और प्रॉफिट के बारे में बात करो, कोई आसपास नहीं खड़ा होता एक्सेप्ट टोरेंट पावर के। तो उस मामले में भी ईपीएस में भी क्लियर विनर है, पीई में भी क्लियर विनर है, और ईवी बाय एबिटा की बात करें तो सबसे कम है इसका पावर सेक्टर में। एनटीपीसी को अगर छोड़ दिया जाए उसका भी, बट इट इट इज डेफिनेटली, और पावर ग्रिड को भी, ये सरकारी कंपनी है, इनको छोड़ दिया जाए तो इस मामले में, पी के मामले में क्लियर विनर है। और मैड, और मार्केट कैप देखिए इसकी 2,06,000 करोड़, अलग ही कंपनी है। मार्केट कैप में तो वो तो खैर आप सभी जानते हैं 3-4 साल से चल रहा है। एक और चीज पे मैं आना चाहूंगा इसमें, देखो सेल्स ग्रोथ में ये एक बिल्कुल ऐसे जा रही है, लगभग 45 डिग्री का ले रही है। पहले संचार देखिए 447 करोड़ था, फिर उसके बाद सीधा 27,000 करोड़ हुआ, फिर 36,000 करोड़ हुआ। 2023 की बारी है, अभी 24 आना बाकी है। तो और अगर इसमें प्रॉफिट देखिए वो भी ऐसे जा रहा है, बिल्कुल 45 डिग्री एंगल। और देखिए कितनी कमाल की बात है, पहले 500 करोड़ का घाटा हो रहा था, फिर सीधा 5,000 करोड़ का फायदा, फिर 10,000। अगर इस हिसाब से चले जाए तो 15,000 करोड़ की यू नो इनको फायदा होना चाहिए। सो वो अभी हम देख लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स में, बट देखिए बहुत ही स्ट्रांग जा रही है लास्ट 2 इयर्स में। और अगर आप देखें प्रॉफिट टू सेल्स ग्रोथ 22 में इनकी अगर देखें 5/27, सो नियर अबाउट 20% थी, और इसमें देखा जाए तो इसमें भी 20-24% के आसपास बैठती है। ठीक है, सो इस मामले में प्रॉफिट जनरेशन के मामले में बहुत बढ़िया, मैं बोलूंगा ये बिजनेस है इनका, क्योंकि 20-25% मुनाफा, शुद्ध मुनाफा बहुत कम सेक्टर्स में देखने को मिला है दोस्तों। सो अगर ये ऐसा कंटिन्यू करें तो ये बहुत ही ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। सो इस मामले में अगर बात करें कि भाई जो मैंने टारगेट दी है लगभग 1200 के आसपास, डेफिनेटली बहुत ही नॉर्मल टारगेट है, कंजर्वेटिव टारगेट है, और इजीली अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और बात करें अगर हम दोस्तों इसके इन्वेस्टर्स के बारे में, इन्वेस्टर्स में देखो कोई अभी है नहीं, ऑलरेडी सब कुछ एफआई ने लिया हुआ है, तो लोकल प्लेयर्स आए नहीं है इसमें।
एक चीज़ जो है जो मेरे को थोड़ा-सा इसमें लगी, इनका जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 32,000 करोड़ के आस-पास। सो वो थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि इन्हें कम करना चाहिए। हालाँकि मार्केट कैप के हिसाब से वो बहुत कम है। तो बट स्टिल दैट शुड बी एज़ लेस एज़ पॉसिबल। ये एक फंडामेंटल रूल है फाइनेंस का, ठीक है? एंड बात करें 1 साल में 273, 75 के आस-पास समझ लीजिए, हाई 516 है, सो 536 है। सो इसमें भी मैं समझता हूँ कि देखो दोस्तों, लगभग दो गुना भी नहीं हुई है अगर 1 साल की बात करें। थोड़ा 3 साल की बात कर लें अगर, तो देखो ऊपर-नीचे उतार-चढ़ाव रहे हैं क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स आई थी इसके बारे में। तो लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बात की जाए, बहुत अच्छी इस टाइम पे अपॉर्च्युनिटी है इसके लिए। सो एज़ फ़ार एज़ मैंने थंबनेल में जो टारगेट दिया है 1200, बहुत ही कंज़र्वेटिव टारगेट है। मैं उस पे रहना चाहूँगा और बाकी सारे पैरामीटर्स इज़ एवरीथिंग गुड। आई डोंट सी एनीथिंग। टैक्स रेट भी लो है इसका। सो देखो कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, क्वार्टर की बात कर लेते हैं एक बारी, जिस जो कि सितंबर में था। देखिए, सीधा प्रॉफ़िट की बात करेंगे हम। मार्च, जून और सितंबर का जो रिज़ल्ट आया, 8,000 करोड़ और 6,000 करोड़। देखिए दोस्तों, 8 और 6, 14,000, लगभग 15,000 करोड़ इन्होंने 2 क्वार्टर में किया है और हम बात कर रहे थे लगभग 15,000 की। तो ये तो दोस्तों 2 क्वार्टर में ही कर चुके हैं। हो सकता है 25,000 करोड़ तक चले जाए इनका क्वार्टर, डिपेंडिंग ऑन दिसंबर एंड मार्च रिजल्ट। सो फिंगर क्रॉस्ड, इट इज़ गोइंग टू बूम in years to come. So टेक योर डिसीजन। व्हाटएवर आई वांटेड टू टेल यू, मैं जो भी बताना चाहता था वो सब बता दिया आपको इस ग्रुप के बारे में। एंड और कोई भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग इन आवर कमेंट सेक्शन। एंड दोस्तों, प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखो उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। और देखिए, हम वीडियोस बनाने के लिए नहीं बनाते हैं सिर्फ, हम एक-एक जो आपको स्टॉक दे रहे हैं, वो चुन-चुन के ला रहे हैं। वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आने वाले टाइम में शेयर मार्केट को में वैल्यू इन्वेस्टर्स ही कमाएँगे। और उसी के बेस पे हम आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेस पे ही आपको शेयर्स लाके दे रहे हैं। उसमें काफ़ी रिसर्च लग रही है और कम शेयर्स भी हैं। इसीलिए टाइम लगता है, हर एक चीज़ पे रिसर्च लग रही है। समय का अभाव भी है। आप समझ ही सकते हैं। अ, प्लीज़ प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, शेयर कीप शेयरिंग आवर चैनल एज़ वेल एज़ प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोज़ एज़ मच एज़ पॉसिबल। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम।